हेलो गाइस, तो ये हमारी डाटा स्ट्रक्चर की 13th वीडियो होगी। इसमें हम लिंक लिस्ट की प्रॉब्लम देख रहे होंगे। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमें दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट दे रखी हैं, L1 लिस्ट, लिंक लिस्ट 1 एंड लिंक लिस्ट 2, और वी नीड टू मर्ज दोस लिंक लिस्ट into a sorted list and we need to return the merge sorted link list. So एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। हमारे पास ये दो लिंक लिस्ट हैं 1 2 4 1 3 4। एट द एंड जो हमें रिटर्न करना है वो इस तरीके से करना है 1 1 2 3 4 4। तो इसका मतलब है कि हमारे पास दो लिंक लिस्ट हैं जो कि सॉर्टेड हैं, और एट द एंड हमें सॉर्टेड मर्ज लिस्ट, उन दोनों को मर्ज करके लिंक लिस्ट देनी है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो कि हमारे पास यही है 1 2 4 1 3 4। तो होगा क्या कि पहले 1 आ गया, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, देन 4। सेम अगर हमारे पास एम्प्टी है तो हम एम्प्टी रिटर्न कर रहे होंगे बिकॉज ये मर्ज है और दोनों का पार्ट है। सेम ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम्पल में कि एक एम्प्टी हो, एक में कुछ वैल्यू हो, तो हम 0 रिटर्न कर रहे होंगे। तो ये हमें करना क्या है, दो हमारे पास लिंक लिस्ट है सॉर्टेड ऑर्डर में, मर्ज करके हमें रिटर्न करना है। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से देख रहे होंगे, तो बहुत सारी अप्रोचेस हो सकती हैं, लेकिन हम एफिशिएंट प्रॉब्लम इसकी का कोड देख रहे होंगे। कोड बेस पे चलते हैं। तो सबसे पहले हमने करा क्या है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लिंक लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, तो लिंक लिस्ट हमने बनाई कि नोड 1 ले लिया, नोड 2 बना लिया, नोड 4 बना लिया। ठीक है, ये हमारी पहली लिंक लिस्ट हो गई 1 2 4। सेम एग्जाम्पल 1 2 4। दूसरा हम एक एग्जाम्पल दूसरा बनाते हैं 1 3 4। तो दूसरी लिंक लिस्ट हमने बना ली 1 3 4। तो हमें करना क्या है, देखो सबसे पहले अप्रोच देखते हैं, उसके बाद कोड देखते हैं। तो होगा क्या कि हम दोनों लिंक लिस्ट पे एक साथ लूप लगाएंगे। वो लूप जब तक चलेगा जब तक एक भी लिंक लिस्ट खत्म नहीं हो जाती, मतलब जब तक दोनों लिंक लिस्ट में एक भी एलिमेंट है उन दोनों पे लूप चलेगा। चेक करेंगे कि जो हमने मान लो कि यहाँ पे एक वेरिएबल रख दिया a, इस पे रख दिया b, तो ए बी को चेक करेंगे कि कौन सा छोटा है। जो छोटा होगा या इक्वल होगा उसे हमने पहले इस लिंक लिस्ट में ले लिया, तो 1 छोटा है 1 ले लिया। उसके बाद ये आगे बढ़ जाएगा 2 पे, यहाँ पे 1 पे ही है, तो 1 और 2 में फिर हम चेक करेंगे कौन सा छोटा है। तो फिर हमें पता लगेगा 1 ही छोटा है, तो इसे हमने 1 को यहाँ पे ले लिया। इस पॉइंटर को b को भी आगे बढ़ा देंगे। फिर ए और बी को फिर चेक करेंगे 2 3 में से कौन सा छोटा है। 2 छोटा है, 2 को रख देंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे। फिर देखेंगे 3 4 में से कौन सा छोटा है, वो 3 छोटा है तो 3 आ जाएगा, ये भी आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद देखेंगे 4 4 में कौन सा छोटा है, 4 छोटा है। उसके बाद इसे आगे बढ़ा देंगे, देखेंगे यहाँ पे एक लिंक लिस्ट खत्म हो गई है। खत्म होने के बाद हम ये देखेंगे कोई सी लिंक लिस्ट बची है तो उसमें से एक वेरिएबल ये बचा था तो उसे ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था कि हम किस तरीके से ले रहे होंगे। दो पॉइंटर ले रहे होंगे, दोनों को चेक कर रहे होंगे, जो सा छोटा होगा उसे इस लिंक लिस्ट में ऐड कर रहे होंगे और उसे आगे बढ़ा रहे होंगे। ये ही हम कोड में करेंगे। एक बार कोड देखते हैं। हमने दो लिंक लिस्ट बनाई 1 2 4 1 3 4। नोड होता क्या है, उसके अंदर एक वैल्यू होती है, एक नेक्स्ट होता है। इनिशियली नेक्स्ट हमने नन कर रखा है, और हमने क्या करा, नोड बना ली, लिंक लिस्ट बना लिया। पहला एक नोड ले लिया, उसके नेक्स्ट में दूसरी नोड डाल दी, उसके नेक्स्ट में तीसरी नोड डाल दी। तो ये हमारे पास बन के आएगा 1 2 4, ये आएगा 1 3 4। ठीक है, तो अब हमें मर्ज करना है। तो मर्ज कैसे करेंगे, हमने दो लिंक लिस्ट भेजी हैं। ठीक है, तो दो लिंक लिस्ट भेजी है L1 और L2। ठीक है, L1 और L2 हमने दो नोड भेजी हैं। हमने क्या करा है, जो हेड एक बना के रख लिया है और एक करंट बना के रख लिया है। ठीक है, अब हमारे पास जो लिंक लिस्ट है वो L1 और L2 है। तो L1 L2 1 2 3 1 2 4 1 3 4। तो इन्हें लिख लेते हैं एक बार 1 2 4। ठीक है, और जो दूसरा है हमारे पास वो है 1 3 4। ठीक है, हेड हमने एक एम्प्टी बनाया है जिसमें इसकी वैल्यू होगी, हेड की वैल्यू होगी इनिशियली 0, और नेक्स्ट होगा इसका नन, और करंट होगा हेड। तो करंट होगा हेड, तो हेड मतलब 0 ही होगा उसका भी। ठीक है, अभी आगे चला नहीं है वो। तो हम जब तक लूप चलाएंगे जब तक L1 और L2 दोनों एम्प्टी ना हो, मतलब दोनों में से कोई भी एक एम्प्टी ना हो जाए। जैसे एक भी एम्प्टी होगा तो एंड वाली कंडीशन फॉल्स होगी और ये वाइल लूप रुक रहा होगा। तो हमने चेक करा कि क्या L1 की वैल्यू L2 की वैल्यू से छोटी है। तो L1 इनिशियली ये था 1, 1 से छोटी है, नहीं छोटी तो नहीं है, मतलब इक्वल है तो छोटी नहीं है। तो हमने क्या करा, करंट के नेक्स्ट को मैं कर दिया L2। तो करंट के नेक्स्ट में
मतलब करंट 0 था, इसके नेक्स्ट में हमने डाल दिया L2, L2 मतलब 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है, 1 आ गया। और उसके बाद L2 को हमने आगे बढ़ा दिया, तो L2 अब हो गया हमारा, L1 हमारा है 0 इनिशियली, और L2 हमारा हो गया 3, ठीक है, तो 1 था 3 हो गया। उसके बाद करंट को बढ़ा दिया, करंट के नहीं, ये अभी लूप दोबारा चलेगा क्योंकि L1 L2 अभी नल नहीं है, ठीक है। तो फिर वापस गए, फिर देखा L1 का वैल्यू L2 की वैल्यू से क्या बड़ा है, हाँ बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम देख रहे हो तो ये 0 है, 0 इन द सेंस L1 1 है, ठीक है, और ये 2 है, तो ये छोटा है, L1 की वैल्यू L2 से छोटी है, तो हमारे पास नोड जो एट द एंड फाइनल बन रही होगी उसे भी हम लिखते चलते हैं, ठीक है। तो इनिशियली हमने 1 लिख रखा था, उसके बाद हम इन दोनों में से कंपेयर कर रहे हैं, तो वो 1 ही छोटा है, ठीक है, L1 छोटा है L2 से, L1 को एक आगे बढ़ा रहे होंगे, L1 को हम आगे बढ़ाएंगे तो L1 हो जाएगा 2, ठीक है। ये हुआ, करंट को करंट का नेक्स्ट कर दिया, करंट को करंट का नेक्स्ट कर दिया, तो करंट को करंट का नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। करंट के नेक्स्ट में सबसे पहले तो हम L2 डाल लेंगे, तो L2 हम डाल रहे होंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1 अब, तो पहले 0 था 1 था और उसके बाद ये हो जाएगा, ठीक है, 1 हो गया। उसके बाद हम चेक कर रहे होंगे क्या L1 L2 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो फिर हमारी नोड में आएगा यहाँ पे 2, 1 1 2, और L1 को हम नेक्स्ट कर रहे होंगे, L1 को हम नेक्स्ट कर रही होंगे, तो L1 हमारे पास ये था, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट कर देंगे, करंट को अपडेट कर रहे होंगे, करंट को L1 छोटा था तो L1 करंट को डाल देंगे 4, ठीक है। फिर हम चेक कर रहे होंगे L1 इक्वल टू L2 है, तो L2 के केस में फिर हमारा L2 छोटा आएगा, ठीक है, तो L2 को कर देंगे 3, और उसके बाद L2 को आगे बढ़ा देंगे, तो L2 हो जाएगा हमारा 4, करंट को एक आगे बढ़ा रहे होंगे, करंट हो जाएगा हमारा 4, और उसके बाद हमारे पास ये आ गया 1 1 2 2 3। उसके बाद हम चेक कर रहे होंगे L1 L2 से बड़ा है, तो L1 L2 से बड़ा छोटा नहीं है, तो इसलिए हम कर रहे होंगे L2 को आगे बढ़ा रहे होंगे, ये 4 आ जाएगा, और ये हमारा 4 के बाद हो जाएगा नन, ठीक है, ये नन हो गया क्योंकि यहाँ पे इसके बाद 4 के पास कुछ नहीं था L2 में। उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या L1 L2 में से कोई नल है, हाँ नल है, तो उस केस में हम क्या कर रहे होंगे, करंट के नेक्स्ट में डाल रहे होंगे बचा कुचा, या तो L1 बचा होगा या L2 बचा होगा, तो हमारे पास L1 बचा था, तो L1 का हमने पॉइंटर यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, ये हमारी करंट बचा, और उसके बाद हमने हेड का नेक्स्ट रिटर्न कर दिया। तो हेड का नेक्स्ट हम इसलिए रिटर्न कर रहे हैं, इनिशियली हेड जो था वो 0 था, उस 0 के नेक्स्ट में हम करंट डाल के चल रहे थे, तो जो इनिशियली हमारे पास लिंक लिस्ट आई थी वो उसमें 0 था, उस 0 को हम इग्नोर कर रहे होंगे, एट द एंड हमारा आउटपुट आ रहा होगा 1 1 2 3 4 4। मुझे लगता है कि कुछ आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद फिर हम वापस एक बार रिपीट करता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ होगा क्या, यहाँ पे हमारे पास ये L1 है, ये L2 है, ठीक है, हम चेक कर रहे होंगे L1 छोटा है या L2 छोटा है, जो सा छोटा है उसे मर्ज लिंक लिस्ट में डाल रहे होंगे। मान लो कि छोटा ये इक्वल होते हैं तो कोई भी कंडीशन चली जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मान लो कि ए दोनों छोटा या स्मॉल है, तो ये स्मॉल नहीं था तो L2 हमने डाला, फिर 1 आ गया, फिर 3 और 2 में से देखा, फिर 2 आ गया, फिर इसे आगे बढ़ा दिया, 4 3 में से देखा, फिर 3 आ गया, फिर 4 4 में से देखा 4 आ गया, फिर 4 में से देखा बचा कुचा 4 था तो 4 डाल दिया। तो इस तरीके से हम इसे एक ही लूप में, सबसे पहले हमने दोनों पे लूप चलाया कि जो भी एक भी एम्प्टी आ जाए तो हम रुक जाएं, जैसे ही एम्प्टी आ गया और बचा कुचा हमने करंट के नेक्स्ट में वही डाल दिया। एक बार इसे रन करते हैं प्रोग्राम को, Python 3 merge sorting linked list, सॉरी Python 3 नोट 2, तो ये आउटपुट आएगा 1 1 2 3 4 4, ठीक है। हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं इसको 6, हाँ तो यहाँ पे 6 कर देते हैं, तो उसके बाद देखते हैं, तो यहाँ पे 1 1 2 3 4 6, यहाँ पे अगर मैं इसको 0 कर दूँ तो 0 1 2 3 4 6, तो होता क्या है, बस तुम्हें दोनों लिंक लिस्ट पे लूप चलाना है, जब तक जोन सा छोटा है उसे करंट में डालते जाओ,
करंट को आगे बढ़ाते जाओ और एट द एंड जोन सी लिंक लिस्ट बची हो उसे एज इट इज़ अपेंड कर दो और रिटर्न कर दो। तो हो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ये मान के चलो कि हम दोनों एरो पे लूप चला रहे हैं एक तरीके से। अगर दोनों इक्वल हैं तो ये मान के चलो जो इसका होगा वो दोनों की एरे की जो दोनों लिंक लिस्ट है उनकी लेंथ के बराबर होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और अगर एक छोटी है तो ये मान के चलो कि हम छोटी वाली तक ही लूप चला रहे हैं और उसके बाद हमने पूरी बची कुची पूरी की लिंक लिस्ट को एज इट इज़ अपेंड कर दिया। तो हम कुछ स्टोर भी नहीं करा रहे, तो स्पेस भी इसका बस एक एक्स्ट्रा लिंक लिस्ट ही है जो हम करंट नोड बना के चल रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा हमारे पास स्पेस भी यूज़ नहीं होता। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। मर्ज टू sorted linked list, we are looping with the help of 2 pointers and merge by taking the lower value of either of these. Thank you.